ये बहुत ही रोचक है कि एक विद्यालय, एक शिक्षक के लिए विद्यालय ही उसका एक कर्मभूमि तो है ही, लेकिन ऐसा लगे कि नहीं हमारा ये प्रायोरिटी है। और ये शानदार, आप इस चीज में बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आपने मुझे आपके बारे में जानकारी मिली कि आपने गांव के लोगों को विद्यालय से तो न केवल जोड़ने की पहल की, मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि कैसे कैसे समाज को जोड़ा आपने। साथ ही साथ में जानकारी मिली कि आपने 1 एकड़ जमीन भी डोनेट करवाया विद्यालय के लिए, जहां पे एक दूर जमीन के लिए मारपीट हो जाती है, न जाने क्या क्या हो जाता है, वहां पे 1 एकड़ जमीन आपने डोनेट करवाया। थोड़ा सा बताइए अखिलेश्वर जी की कैसे आपने समाज को अपने स्कूलों के साथ जुड़ा, जहां जहां आप पदस्थापित रहे। अपग्रेड हाई स्कूल पिरावना में पदस्थापित हुआ तो वो भूमिहीन विद्यालय था। और 2012 में ही राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भारत सरकार के द्वारा उसका उत्क्रमण हुआ था हाई स्कूल के रूप में। लेकिन भूमि के अभाव में आज तक वहाँ कोई भी संरचनात्मक कार्य नहीं हुआ। तो जब मैं वहां गया और बालिकाओं को, लड़कों को नियमित विद्यालय में नामांकन के अनुरूप उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए मीटिंग की, उसी मीटिंग में मैंने ये मुद्दा उठाया कि 2012 में यह अपग्रेड हुआ, 13 से 9वीं 10वीं कक्षा की पढ़ाई होने लगी और 14 से रिजल्ट मैट्रिक का आने लगा। तो केवल कागजों में ही रिजल्ट आए और कागजों में ही फॉर्म भरा जाए और बच्चे पढ़ने न आए, ये बहुत खराब बात है। इसके लिए आप लोग भूमि की व्यवस्था कीजिए। और मैंने कहा कि वेदों में लिखा गया है कि कृति जस्य सजीवती, जिसकी कृति होती है वह बहुत काल कालांतर तक जीवित रहता है। हम चले जाएंगे, दुनिया चली जाएगी, शिक्षक रिटायर कर जाएंगे, सब लोग चले जाएंगे, लेकिन उनके द्वारा जो किया हुआ कार्य होता है वह पर्यंत रहता है, जीवन पर्यंत, जीवन के बाद भी रहता है, जब तक दुनिया चलती रहती है तब तक रहता है। तो लोगों को हमने मोटिवेट किया। उसमें 3 आदमी तैयार हो गए। एक आदमी 14 14 कट्ठा देने के लिए तैयार हो गए कि मैंने बताया उन लोगों को कि सरकार की योजना है कि जो 1 एकड़ भूमि मिनिमम विद्यालय को दान करेगा उसके पूर्वज के नाम पर विद्यालय का नाम रखा जाएगा। तो इस बात को मैंने भुनाया और लोगों को समझाया कि हम रहें न रहें, आप रहें न रहें, लेकिन आपके द्वारा दी गई भूमि जो कि आपके पूर्वज के नाम पर विद्यालय के नामकरण के साथ रहेगी, तो आपको एक बहुत दिनों तक लोग याद करेंगे और आप अमर हो जाइएगा। यही सब बातें जब हमने कही तो 3 आदमी तैयार हो गया, लेकिन मानक के अनुसार 1 एकड़ और लोगों का नहीं पुर रहा था। एक व्यक्ति था जिनका 4.5 बीघा का एक ही प्लॉट था, उसमें से उन्होंने 1 एकड़ देने के लिए अपनी सहमति जता दी, जबकि उसमें से वो 3 कट्ठा जमीन 3 लाख रुपए कट्ठा बेच चुके थे पूर्व में। फिर भी 27 कट्ठा जमीन विद्यालय को वो दान करने के लिए महामहिम राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री के लिए डीड बनवाई और वो जमीन हमारे विद्यालय को मिल गई है। अब ये बात दूसरी है कि उसके बाद हमारा वहां से ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन हो गया, तो हम चले आए मध्य विद्यालय चैनपुर भैंसमारा में, जो बगल में ही 1 किलोमीटर पर स्थित है। लेकिन अब वहाँ फंडिंग हो गया है 74 74 लाख 86 हजार, जो संशोधित बिल्डिंग का अभी कॉस्ट है। वो बस ये लॉकडाउन खत्म हो रहा है, कोरोना काल की समाप्ति होगी और वहाँ बिल्डिंग बनना शुरू हो जाएगा। जी अभिषेक जी। बिल्कुल। अ, मैं चाहूंगा कि जिन्होंने जमीन दान किया है उनका जरूर नाम भी बताइएगा, और साथ में एक और भी चीज बताइएगा अखिलेश्वर जी, क्योंकि मैं बार बार इस चीज को उल्लेखित करना चाहूंगा कि अखिलेश्वर जी की पहचान क्या। तो अखिलेश्वर जी ने समाज को जोड़ा स्कूलों के साथ, और ढेर सारे लोगों को अलग अलग चीजों के लिए, चाहे शौचालय से लेकर तमाम चीजों को लेकर। मैं चाहता हूं कि ऐसे कुछ लोगों का आप नाम बताएं जिन्होंने आपके शिक्षकीय जीवन में, जब कभी भी आपने उनके पास गए, उनसे कुछ बातें शेयर की, वो खुद आगे बढ़ के आए और आपका सपोर्ट किया। जो भूमिदाता हमारे विद्यालय के हैं उनका नाम राकेश कुमार सिंह है। उनके पूर्वज दादाजी नंदलाल सिंह हैं, जिनके नाम पर उन्होंने विद्यालय बनाने के लिए भूमि दान की है। और उमा सिंह जी हैं। अभी जो लड़का अभी हम आपसे बात करवा रहा था, उनके पिताजी श्री अमरेंद्र कुमार सिंह जी हैं। ये भी उसी विद्यालय के आसपास के रहने वाले हैं। इनका खुद नाम विकास जी है, विकास कुमार सिंह, जो हमारे बगल में बैठे हैं। और बहुत सारे लोग जो चंचल सिंह हैं, ये सारे लोग हमारे पास आए। और इन लोगों के मन में एक शंका बनी रहती थी कि अगर विद्यालय को भूमि नहीं मिली, विद्यालय नहीं बना, तो कहीं दूसरे
जगह स्थानांतरित हो जाएगा। इसलिए ये भी एक बात उन लोगों के मन में थी और इस बात को मैंने उजागर किया और अल्टीमेटम भी जिला से मिल गया था कि अगर 1 सप्ताह के अंदर भूमि नहीं आप लोग उपलब्ध कराते हैं तो इस विद्यालय को किसी दूसरी जगह यानी उसी पंचायत में किसी भूमि युक्त विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो यह भी बात थी, इसका भी प्रेशर था। तो इस संदर्भ में मैंने खूब गांव में घूम घूम कर चर्चा की। मैं लगता है कि 4-5 वार्डों का वो गांव है, सभी वार्डों में मैं कम से कम 10-10 बार जाकर, विद्यालय पर तो बैठक जो की सो की ही, लेकिन जाकर मैंने वार्डों में भी बैठक की जहां सामुदायिक भवन बना है या पंचायत भवन बना है या किसी व्यक्ति का जो रिटायर्ड टीचर थे उनका बहुत बड़ा बरामदा था, वैसी वैसी जगहों पर मैं गया, चाय पिया, लोगों को मोटिवेट किया। और साथ साथ मैंने एक और काम किया अभिषेक रंजन जी, कि अगर किसी के घर में जन्मदिन भी बच्चों को मनाया जाता था और लोग पूछते थे तो मैं जरूर जाता था। कभी भी मैंने डिनाई इसको नहीं किया, चाहे वो रात भी हो जाए, मैं रात में ही घर लौटता था, लेकिन वो सारे फंक्शन को अटेंड करता था। उससे एक हमको बहुत बड़ा फायदा मिला कि जब कोई फंक्शन में मैं जाता था तो सारे हमारे पढ़ने वाले बच्चे भी लगभग वहां आते थे खाने के लिए, और जो पढ़ लिख गए हैं पहले से वो भी आते थे पैर छूकर प्रणाम करना, गार्जियन से मिलना। गार्जियन लोग इतना आदर करते थे, बैठाते थे, बातचीत होती थी। तो उसके बाद एक ऐसा तारतम्य और ऐसा संबंध जुड़ गया अभिभावकों से, बच्चों से, कि बच्चे आज मेरे कहने पर एकदम जो मैं कहता हूँ वो करने के लिए तैयार रहते हैं। एक से एक जो नालायक बच्चे थे जिनका नाम शुमार था कि ये 10-12 बच्चे विद्यालय में असामाजिक कार्य करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, बेंच तोड़ देते हैं, बल्ब निकाल कर फोड़ देते हैं, वो भी बच्चा इतना अनुशासित हो गया और इतना मेरे इर्द गिर्द घूमने लगा। जब कभी नजर पड़ती थी प्रणाम करेगा, पूछेगा सर पानी पीजिएगा, ऐसे करके वो अनुशासन का एक परिचय दिया। जी अभिषेक जी। जी, बहुत बहुत थोड़ी तकनीकी दिक्कतों की वजह से मैं कुछ वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मैं दिखाऊंगा। एक और प्रश्न था अखिलेश्वर जी की, मुझे ये भी जानकारी मिली कि आप सूचना तकनीकी का खूब इस्तेमाल करते हैं और आईसीटी का प्रयोग करते हुए बच्चों को पढ़ाते हैं, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। ठीक जी, ऐसा है कि इसके लिए कोई अलग से फंडिंग मेरे यहाँ नहीं थी, लेकिन मेरे बगल में एक लड़का था, वो 10 कंप्यूटर का सेट खरीद कर और पढ़ाने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए वो एक कैफे खोले हुए था। लेकिन किसी कारणवश उसको यहाँ से छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा। तो उसने कहा कि पाठक सर, मेरा ये 10 कंप्यूटर का सेट आप बिकवा देते या इसकी बिक्री करवा देते, अब मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। तो मैंने उस सारे कंप्यूटर को ले लिया, समुदाय की सहभागिता से, अपने खुद की सहभागिता से और अपने शिक्षकों की सहभागिता से, और कुछ ग्रांट्स जो थे हमारे विद्यालय को मिलते हैं, उस ग्रांट की सहायता से हमने वो सारे कंप्यूटर खरीद लिए और खरीद कर उसको एक कंप्यूटर हब मैंने बनाया और 10 लड़कियों का एक दल बनाकर, एक एक दल बनाकर और कंप्यूटरी शिक्षा देने के लिए हमने व्यवस्था की। आज हमारी लगभग 8वीं 9वीं 10वीं की सारी बच्ची कंप्यूटर खोल लेना, कुछ मैसेज करना, टाइप करना या पेंटिंग करना, ये सब जानती हैं, या अपना आईडी बना लेना, ये सब जान रही हैं। जी अभिषेक बढ़िया बढ़िया। मैं कुछ जी। मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा था अखिलेश्वर जी, चूंकि आप भी विद्यालय परिसर में हैं और मैं अमूमन शाम में ही बात करता हूँ लोगों से, तो एक आखिरी में एक चीज की, ये जो पुरस्कार मिला है, ये आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे और इस पुरस्कार के मिलने से आने वाले समय में क्या कुछ करने की और प्रेरणा जगेगी? हाँ सर, इस पुरस्कार के पीछे मेरी माँ का सहयोग सर्वाधिक रहा है मेरे जीवन में। उनसे हमने प्रेरणा ली है। वो बार बार कहती थी, मेरी माँ, मेरे पिताजी तो बहुत बचपन में ही गुजर गए, तो उसके बाद माँ ही लालन पालन हम लोगों का की, और माँ अभी मेरी जीवित हैं। वो बार बार कहती थी कि मेरे पेंशन से अगर आपको जरूरत पड़े तो कुछ विद्यालय के लिए खरीद लीजिएगा। उन्होंने एक सोफा सेट खरीद कर मेरे कार्यालय के लिए 35,500 का दान स्वरूप दिया है मेरी माँ, खुद मेरी माँ ने।
और हमेशा कहती थी कि अच्छा काम करना बेटा, कि तुम्हारे पिताजी का भी नाम हो। हमारे पिताजी हाई स्कूल में टीचर थे, लेकिन बहुत अल्पकाल में ही उनका स्वर्गवास BSU बनारस में हो गया। तब से मैं अपने दोनों भाई और तीनों बहनों का बोझ उठाया और पठन पाठन में लगा, और उस समय से मैंने ये सब कार्य करना शुरू किया। कर्तव्य निष्ठा और समय निष्ठा, इसको हमने अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया। हमारे पिताजी कहा करते थे, मुझे याद है कि जब मैं पटना जाता था और महेंद्रू घाट से जहाज पता चलता था कि 3.5 घंटा लेट है, फिर भी मैं 3.5 घंटा पहले ही जाकर बैठे रहता था। भले ही जहाज का काम है लेट आवे या सवेर आवे, लेकिन मेरे लिए मेरा काम यह है कि जो समय दिया गया है उस समय पर हमें जाना है। इसको हमने जीवन में अपनाया।